बचपन में बहुत जिद करने के बाद फाइनली मुझे एक फोन खरीद के दिया, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से वो फोन चोरी हो गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। आजकल तो सभी बच्चों के पास फोन होते हैं, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे टाइम में बस गिने चुने बच्चों के पास फोन होता था, और जिनके पास भी फोन होता था लोग उनको बहुत कूल मानते थे। तो एक दिन मैं स्कूल गया, ये मेरा पुराना वाला स्कूल है। उसमें मेरा एक दोस्त था, उसका हम नाम रखते हैं गोलू, क्योंकि वो थोड़ा गोल मटोल सा था। हम लोग उसको कभी कभी चिढ़ाने के लिए मटका बुलाते थे। तो एक दिन मैं स्कूल में अपने क्लास में बैठा था, मेरे बाजू मेरा दोस्त गोलू बैठा था। वो टेबल पे अपना बैग रखता है, बैग की चेन खोलता है, उसमें से फोन निकालता है। वो फोन था, जहां तक मेरे को याद है, ब्लैकबेरी वाला फोन था। वो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। और तब मैं बाजू बैठा था, मैं देख के शॉक हो गया, क्योंकि भाई ये मेरा पुराना स्कूल है, यहाँ पे फोन लाना अलाउड नहीं है। और फोन लाना छोड़ो, बच्चों के पास फोन होता भी नहीं था, तो ये फोन कहां से लेके आ गया। तो मैं पहले शॉक हो गया कि भाई फोन कहां से आया तेरे पास। फोन नॉट अलाउड है स्कूल में। मैं बहुत ही ऐसा डरपोक बच्चा था, तो फोन नॉट अलाउड है स्कूल में, फोन कैसे ला लिया तू। फोन अंदर रख दे, मैम देख लेगी, फोन अंदर रख दे। मैं ऐसी हरकतें कर रहा था वहां पे। और जब मैं फोन अंदर रख दे बोल रहा था ना, तो आसपास 2-3 लोगों ने देख लिया। उनकी नजर पड़ी फोन पे, और वो लोग देख के वो लोग बोल रहे, गोलू तू फोन लेके आया, गोलू तू। सब लोग एक्साइटेड हो गए, पता है, आसपास वाले लोग। फिर ब्रेक टाइम हुआ, ब्रेक टाइम में सब लोग गोलू के पास आ गए। एक ही दिन में गोलू का ऑरा 0 से 100 हो गया। सब लोग उसके पास आ रहे थे, सब उसको पूछ रहे थे कौन सा फोन है, कौन सी गेम है तेरे पास। जैसा घेरा बना लिया था उसके चारों ओर। और सच बताऊं, ये जो गोलू को पॉपुलैरिटी मिल रही थी ना, उसको देख के मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा था, क्योंकि मैं मतलब हमेशा से ना ऐसा रहा हूं कि मैं लोगों को हंसाने के लिए जोक्स बोलूंगा ताकि लोग मेरे साथ बात करें। थोड़ा वो अटेंशन सीकर टाइप का इंसान था मैं। लेकिन आज गोलू फोन लेके आया और सारा अटेंशन उसको मिल रहा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को भी फोन चाहिए, ताकि मैं भी स्कूल में फोन लेके आऊं और मेरे को भी पॉपुलैरिटी मिले। तो फिर कुछ दिन बाद सुबह सुबह मम्मी किचन में थे, मैं उनके पास गया, और मम्मी का मूड ऑलरेडी खराब ही चल रहा था। पता नहीं उनका मेड के साथ कुछ तो झगड़ा चल रहा था कि ये काम ऐसे कौन करता है, ऐसे नहीं होता है काम, साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए था। रेगुलर फैमिली ड्रामा। और इस मेड और मम्मी के महायुद्ध में मैंने डिसाइड किया कि मैं इस महायुद्ध के बीच में जाऊंगा और बीच में मम्मी को बोलूंगा कि मेरे को नया फोन दिलाओ। वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि जैसे ही मैंने जाके बोला, सारा मेड का गुस्सा मेरे पे ट्रांसफर हो गया कि फोन क्यों चाहिए, जाके पढ़ाई करो, होमवर्क कंप्लीट करो, एग्जाम आ रही है। नो कॉन्वर्सेशन, सीधा भगा दिया। तो मैं समझ गया कि मेरी थोड़ी टाइमिंग गलत हो गई है, नेक्स्ट टाइम मैं और प्रिपेयर होके जाऊंगा। फिर 3-4 दिन तक मैंने उनपे ना जासूस की तरह नजर रखी है कि कब उनका मूड अच्छा होता है। और जैसे ही एक दिन उनका मूड अच्छा हुआ, मैं उनके पास गया उनको बोलने कि मेरे को नया फोन खरीद के दो। मम्मी ने सीधा मना कर दिया। मूड अच्छा हो खराब हो, जवाब ना ही है। तभी मेरे दिमाग में आया एक मास्टरपीस आइडिया मम्मी को कन्विंस करने का। मैंने सीधा रोना शुरू कर दिया कि छोटा सा फोन ही तो मांगे, एक फोन ही तो मांगे, एक फोन, उससे ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ क्या मैं। मम्मी ने बोला रूम में जाके रो, बोलते हैं रोना हो जाए तो खाना खाने आ जाना। ऐसा थोड़ी होता है। मेरा इमोशनल ब्लैकमेल करने का आइडिया फेल हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको और एक्सट्रीम करता हूँ। तो मैं अपने रूम में जाके चीख चीख के रोने लगा। मैं बहुत ज्यादा रोया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। भाई मेरे आंसू सूख गए पूरे। लेकिन कुछ देर बाद मम्मी रूम में और मेरे को पूछते क्या चाहिए। मैंने बोला यस आई विन, यस यस यस, फोन चाहिए फोन। मम्मी ने अपना फोन दे दिया। मैंने बोला आपका नहीं, मेरे को नया फोन खरीद के दो, मेरे को अपना नया फोन चाहिए। मम्मी ने 10 सेकंड मेरी तरफ देखा, मेरे हाथ से उनका फोन छीना और चले गए। आई लॉस्ट। क्या है ये, ऐसा थोड़ी होता है। इमोशनल ब्लैकमेल वर्क ही नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि अब मैं ब्लैकमेल करता हूँ। अगर मेरे को फोन नहीं मिलेगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा हूँ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल में, मैं नहीं जा रहा स्कूल, मैं नहीं जा रहा स्कूल। फिर मैंने पूछा कि रीजन क्या है, मेरे को बताओ रीजन क्यों नहीं मिलेगा मेरे को फोन। तो बोलते हैं कि तू बहुत लापरवाह है, तू हर चीज इधर उधर रख के भूल जाता है। Which is kind of true, क्योंकि मैं बहुत सारी वाटर बॉटल स्कूल में घुमा चुका हूँ। मैं हर महीने स्कूल में नई वाटर बॉटल लेके जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में घुमा देता था। फिर फाइनली उन्होंने मेरे को थम्स अप की बॉटल दे दी और बोला ले घुमा, इसको घुमा चलेगा। फिर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं वापस रोने लगा कि नहीं मैं नहीं घुमाऊंगा, मेरे को फोन दिलाओ, मैं नहीं घुमाऊंगा।
तो मम्मी ने बोला कि मैं फोन दिलाऊंगी लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस है। उन्होंने फिर एक एक करके सारे कंडीशंस बताए। रूम हमेशा साफ रखना, घर का खाना खुशी खुशी खाना, 9 बजे से पहले घर आ जाना, रोज नहाना। ये क्या है ये? मैं ब्लैकमेल करने आया था, ये मैं खुद ही ब्लैकमेल क्यों हो रहा हूँ अब? और लिस्ट अभी भी बाकी है। पड़ोसियों से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, और सबसे बड़ी कंडीशन, एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना पड़ेगा। नहीं देना है तो मना कर दो ना, सीधा मना कर दो। ये क्या है ये एग्जाम में मार्क्स लाना? ये नहीं, मना कर दो ना सीधा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है एक फोन के लिए? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने पूरा 1 साल सारी कंडीशंस मानी। रोज नहाने से लेके रूम साफ करने तक, मस्ती कम कर दी मैंने। कंप्लेंट्स तो अभी भी आ ही रही थी लेकिन कम कर दी मैंने। फिर आया स्कूल में पीटीएम का दिन। मार्क्स तो मुझे बहुत अच्छे आए लेकिन मेरी पुरानी स्कूल के जो टीचर्स थे ना, एक भी याद करने लायक नहीं है। मैं उनके बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। स्कूल के पीटीएम में गया, पीटीएम में ना मेरे को कोर्ट रूम वाली फील आ रही थी। उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सामने दोनों लॉयर बैठे हैं और मेरी तरफ से कोई लड़ ही नहीं रहा है, दोनों मेरी ही कंप्लेन कर रहे हैं, वैसा लग रहा था। और मेरे को डिफेंड करने के लिए कोई है ही नहीं, मैं खुद को भी डिफेंड नहीं कर सकता, वैसी वाली सिचुएशन थी। सारे टीचर्स की कंप्लेन के बाद मैंने सारी होप्स ही छोड़ दी। मैंने बोला नहीं मिलने वाला फोन। मैंने जाके मांगा भी नहीं। लेकिन कुछ महीने बाद मेरा बर्थडे था और बर्थडे पे गिफ्ट में मुझे मिला फोन। वो था नोकिया का फोन, क्योंकि उस टाइम पे वही पॉपुलर था। तो इतनी सारी मेहनत के बाद फाइनली मुझे फोन मिला। मैंने फोन अपने हाथ में पकड़ा, फोन मेरे हाथ से फिसल के नीचे गिरा, लेकिन बच गया क्योंकि वो नोकिया का फोन था। अगर कोई और फोन होता तो स्क्रीन क्रैक हो जाती। मम्मी ने जो बोला था कि मैं लापरवाह हूँ वो पहले दिन ही प्रूव हो गया, और वो मेरे को घूर के देख रहे कि इसीलिए मैं फोन नहीं दिला रही थी। इसीलिए अब कोई भी चीज जब नई नई मिलती है ना तो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होता है, और मेरी हालत भी वैसी ही थी। मैं पूरा टाइम बस फोन यूज करता था। उसमें मेरे को अभी भी याद है 2 गेम होती थी जो मैं बहुत खेलता था। सबसे पहले थी वो बेसिक स्नेक वाली गेम, और दूसरी होती थी जिसका नाम था बाउंस। उसमें एक लाल कलर का बॉल होता था और मारियो टाइप का वर्ल्ड होता था, उसमें खेलना होता था, मजा आता था बहुत। और मुझे अभी भी याद है, मुझे महीने का 1 GB डेटा मिलता था, लाइक महीने का, दिन का नहीं, महीने का 1 GB। और मैं वो सारा 1 GB गाने डाउनलोड करने में लगा देता था, क्योंकि उस टाइम पे ये स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक ये सब नहीं यूज करते थे। हम लोग फोन में गाने डाउनलोड करते थे और फिर ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करते थे। मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास पूरा हनी सिंह का कलेक्शन होता था। लव डोज, देसी कलाकार, ब्लू आइज, ये सारे गाने डाउनलोड करके रखता था मैं। और फिर इमरान खान के गाने, एम्पलीफायर, सैटिस्फायर, फिर बेवफा, बहुत मजा आता था। खैर, तो फोन आने के बाद मेरा सबसे पहला मिशन था स्कूल जाके शो ऑफ करना। लेकिन पहले 1-2 महीने तो मैं अपने फोन के साथ बहुत केयरफुल था, तो मैं उसको कहीं बाहर लेके ही नहीं जाता था। 1-2 महीने बाद जब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो मैं फाइनली स्कूल लेके गया। लेकिन भाई उस टाइम पे मैं इतना बेवकूफ था कि मैं स्कूल जाके खुद ही बात फैला रहा हूँ कि मैं आज फोन लेके आया हूँ, और मैंने इतनी बात फैला दी कि टीचर तक बात पहुंच गई। क्लास में टीचर ने मेरे हाथ में फोन देख लिया और आके मेरा फोन ले लिया उन्होंने, और मेरे को बोला कि स्कूल खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में आके ले जाना, तब तक नहीं मिलेगा। इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि उन्होंने मेरी कंप्लेन नहीं की, सिर्फ फोन ले लिया। स्कूल खत्म होने के बाद मैं स्टाफ रूम में गया, उन्होंने फोन वापस दे दिया और मेरे को बोला नेक्स्ट टाइम मत लेके आना। मैंने बोला ओके। खैर, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, फोन यूज करने में मजा आ रहा था। इसमें मैं एक बार अपने दोस्त गोलू के घर पे गया, और क्योंकि मेरा फोन नया नया था, उसमें नया सिम कार्ड था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रैंक कॉल्स करेंगे। लेकिन हम लोग ना बहुत बेसिक वाले प्रैंक्स कर रहे थे, मतलब हम लोग बहुत डम बच्चे थे उस टाइम पे। तो हम लोग डोमिनोज को कॉल करके बोल रहे थे पिज्जा हट का नंबर मिलेगा, ऐसे सारे प्रैंक्स कर रहे थे हम। फिर गोलू ने अपने फोन से अपने कोई रिलेटिव अंकल का नंबर दिया और बोलता है ये अंकल बहुत परेशान करते हैं, इनको कॉल करके मस्ती करते हैं। मैंने बोला ओके। हमने उन अंकल को फोन किया और हम फुल चाइल्डिश हरकतें कर रहे हैं। हमने कॉल लगाया और हम बोल रहे हैं क्यों बार बार फोन करते रहते हो, हाँ आपको कुछ काम धंधा नहीं है, बहुत वेले हो आप, क्यों फोन कर रहे हो हमको बार बार, ये बोल के काट दिया। हम खुद ही कॉल कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं कि क्यों फोन कर रहे हो, और काट दिया। ये फालतूगिरी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इसके बाद गोलू ने मजाक में 100 नंबर डायल कर दिया और फोन कर दिया। 100 नंबर है पुलिस का। मैंने बोला क्या कर रहा है, बोलता है पुलिस को फोन करके बोलते हैं ना ऊपर वाले बिल्डिंग में चोर है। ऐसा नहीं होता है, पागल है क्या तू। हमने बोला मैंने फोन लिया, मैंने काटा, मैंने स्विच ऑफ करके साइड में फेंक दिया। मैंने बोला भाई पागल है क्या,
देखो कुछ नहीं होगा, मेरा नंबर है, मैं फंसूंगा। फोन को साइड में रख दिया, मैंने बोला अब करना ही नहीं है। फिर हम गए गोलू के कंप्यूटर में GTA खेलने। अब ना हम लोग बहुत देर से कंप्यूटर में खेल रहे थे और मैंने टाइम देखा, टाइम हो रहा था 10 बजे और मेरे को 9 बजे से पहले घर पहुंचना था। जैसे ही मैंने टाइम देखा मैं सीधा भाग के घर पहुंचा। मैंने घर का दरवाजा खोला, सामने मम्मी खड़े हैं और मेरे को पूछ रहे टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, ये कोई टाइम है घर पे आने का। मैंने बोला सॉरी, और क्या ही बोलूं मैं। फिर मम्मी बोलते इतने फोन किए, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। मैंने बोला बैटरी लो। फिर मम्मी ने पूछा फोन कहाँ है। मैंने अपना हाथ अपने पॉकेट पे रखा, फोन नहीं था वहां पे। मैं फोन भूल गया दोस्त के घर पे, क्योंकि मैंने स्विच ऑफ करके ऐसे फेंक दिया था ना बेड पे, तो वो वहीं पड़ा है। इसके बाद जो डांट पड़ी है मेरे को, इसीलिए फोन नहीं दिला रही थी, इधर उधर रख के भूल जाता है। यार कभी कभी गलती हो जाती है ना, मानस मात्र भूलने पात्र, भीड़े कुछ बोलता है ना ऐसा। यार मैं ना ऐसे बहुत बार फोन भूल चुका हूँ। एक बार तो सुपरमार्केट में भूल गया था। मैं गया था मम्मी के साथ बिग बाजार में, और मेरे को ना इतना शॉपिंग वॉपिंग का कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मम्मी अपनी शॉपिंग करते हैं, मैं बस पीछे पीछे चलते रहता हूँ। तो हर बार तो मेरा पूरा ध्यान रहता है, लेकिन इस बार मेरे हाथ में फोन था ना, तो मैं देख ही नहीं रहा था, मेरा ध्यान पूरा फोन में था। मैं गेम खेल रहा था और बस पीछे पीछे चल रहा था। तो हम ना बिग बाजार में अलग अलग सेक्शन में चल रहे थे। पहले फूड एंड वेजिटेबल में गए, फिर वहाँ किचन अप्लायंसेस में गए, फिर वो कुछ वुमेन्स क्लोथिंग में गए। अलग अलग सेक्शन में घूम रहे थे हम लोग। और जब हम लोग घूम रहे थे, मम्मी अपने वुमेन्स सेक्शन में वो क्लोथिंग में बिजी हो गई, कपड़े वपड़े देखने में, और मेरा ध्यान कहीं भटक गया। तो मैं फिर वहां से अलग चला गया। लाइक मैं फोन यूज करते करते इधर उधर घूम रहा था, और फिर मैंने बोला मेरा फोन यूज करके हो गया, तो मैं बोला मम्मी किधर है मेरे को पता नहीं, तो मैं अपना अलग घूम रहा हूँ। फिर मैं टॉयज वाले सेक्शन में गया, फिर मैं किड्स के क्लोथिंग वाले सेक्शन में गया, फिर मैं अलग फूड एंड वेजिटेबल में घूम रहा हूँ, सब्जियां देख रहा हूँ। पता नहीं ऐसे ही 20-25 मिनट बाद मम्मी मेरे को ढूंढते हुए और मेरे पे चिल्ला रहे, इधर उधर किधर भाग जाता है, साथ में रहे। फिर खींच के मेरे को बिलिंग काउंटर के पास लेके गए। उसमें मेरे हाथ में वो ट्रॉली थी, ट्रॉली में पूरा सामान पड़ा था, और हम लोग वहाँ पे वो काउंटर के पास वेट कर रहे, बिलिंग काउंटर के पास लाइन में खड़े वहाँ पे। और उस लाइन में वेट करते करते मेरे को बहुत बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा फोन में गेम खेल लेता हूँ। तो मैंने अपना पॉकेट चेक किया, फोन वहां पे नहीं था। मम्मी ने पूछा फोन कहाँ है, मैंने बोला था तो जेब में ही, अब पता नहीं मिल नहीं रहा है। अब मेरे को वापस डांट पड़ने वाली थी, इसलिए मैं पहले ही सोच में पड़ गया कि भाई मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। मैं सारी जगह याद कर रहा हूँ, मैं फुल शर्लॉक होम्स बन गया हूँ कि मैं कहाँ गया था, उसके बाद कहाँ गया था, कहाँ गिराया होगा फोन मैंने कहाँ रख दिया होगा, मैं पूरा याद कर रहा हूँ। फिर मैं एक एक करके वापस हर जगह जाता हूँ चेक करने की मैंने कहीं फोन रख तो नहीं दिया, गलती से रख के भूल गया हूँ, मेरे को याद भी नहीं होगा। तो मैं पहले टॉयज वाले सेक्शन में गया, वहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जो मैं हॉट व्हील्स के साथ में खेल रहा था वहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे है कि नहीं है, तो वहाँ पे नहीं मिला। फिर मैं क्लोथिंग वाले सेक्शन में गया, मैंने बोला गलती से मैंने कोई जीन्स के पॉकेट में तो नहीं रख दिया, कोई जीन्स खरीद के लेके जाएगा, फोन फ्री में मिल जाएगा उसको। तो मैं जीन्स के पॉकेट चेक कर रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं मिला। फिर मैं अलग जगह जा रहा हूँ, मैं हर जगह जाके चेक कर रहा हूँ कि फोन है कि नहीं है, और कहीं भी नहीं मिला। अब मेरा फुल पैनिक मोड ऑन हो गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फोन पक्का चोरी हो गया है, मतलब मैंने कहीं रख दिया होगा और कोई लेके चला गया होगा। तो मैंने बोला कुछ सीसीटीवी कुछ हो तो काम आएगा, पता नहीं। तो मैंने जाके वो स्टाफ वालों को बोला कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, देखो आप। तो उन लोगों ने सीसीटीवी तो नहीं दिखाया, वो पता है वो बच्चे घूम जाते तो अनाउंसमेंट करते ना, राजेश अगर आप ये आवाज सुन रहे हो तो आपके मम्मी आपको काउंटर नंबर 4 पे ढूंढ रहे हैं। तो वो अनाउंसमेंट होता है ना, वहां अनाउंसमेंट किया कि अगर किसी को ये फोन मिले तो प्लीज यहाँ पे आके जमा कर देना। मैंने बोला ये गलत है ना, ये अनाउंसमेंट करोगे तो लोग चुरा लेंगे। फिर वहां पे 2 स्टाफ के बंदे आए और दोनों मेरे साथ मेरे को पूछ रहे कि तुम कहाँ गए हो, हम तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो मेरे साथ साथ 2 लोग और ढूंढ रहे हैं। इसमें फिर मेरा एक आया डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मोमेंट। मैं सारे कैलकुलेशंस याद कर रहा हूँ कि मैं कहाँ रख सकता हूँ, मैं सारे पॉसिबिलिटीज याद कर रहा हूँ कि मेरा फोन कहाँ हो सकता है। मैं यहाँ गया था, मैंने यहाँ रखा था, मैंने यहाँ नहीं रखा, मैंने यहाँ, मेरा पूरा मेरे दिमाग में पूरे नंबर्स आ गए, पूरा विजुअल्स आ रहे हैं कि मैं यहाँ गया था। और मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि यस फोन वहां हो सकता है, यस। मैं भाग के गया फूड एंड वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में। आप बिलीव नहीं करोगे, फूड एंड वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में पता है एक वो राइस वाला सेक्शन होता है जहाँ पे चावल पड़े होते हैं, दाल पड़ी होती है। उसमें ना मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अपना हाथ ऐसे अंदर डालता हूँ और वो हाथ अंदर से बाहर निकालता हूँ, तो फुल सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है। तो मेरे को याद है कि मैं वहां पे खेल रहा था और मैंने मेरा फोन उस चावल के अंदर रख दिया ऐसे, और वही छोड़ दिया, चावल में अंदर छोड़ दिया मैंने फोन।
मेरे को याद आया, मैं भाग के गया, मैंने हाथ डाला, फोन निकाला बाहर। वो दो स्टाफ वाले मेरे को घूर के देख रहे कि क्या फालतू बच्चा है ये। फोन लेके मम्मी के पास गया, मम्मी वापस मेरे को घूर के देख रहे हैं, इसीलिए मैं फोन नहीं दिला रही थी, इधर उधर रख के भूल जाता है। इसके बाद फिर वापस कुछ दिन तक मैं बहुत ज्यादा केयरफुल था, मैं फोन लेके बाहर कभी गया ही नहीं। लाइक कुछ टाइम तक मैंने बंद ही कर दिया बाहर लेके जाना। फिर एक दिन मैं सुबह सुबह अपने फोन में गेम खेल रहा था और फोन की बैटरी फुल लो हो गई, लाइक 0 हो गई, बंद हो गया फोन। और बंद हो गया तो मैंने फोन को चार्जिंग पे रख दिया और मैं गया अपने कंप्यूटर में काउंटर स्ट्राइक खेलने। अब जब मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ ना तो फुल ऐसे हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा के प्रॉपर खेलता हूँ और ऐसे 4-5 घंटे तक खेलता हूँ। और उस टाइम पे मम्मी घर पे नहीं थे, तो मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ। 4-5 घंटे बाद मम्मी आए और मम्मी मेरे को चिल्ला रहे आके कि फोन कहाँ है, इतने टाइम से फोन कर रही हो, फोन स्विच ऑफ क्यों है, हर बार तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों होता है। मैंने बोला सच में चार्जिंग नहीं है, मैंने चार्जिंग पे रखा है। तो मैं चार्जिंग के पास गया, मैं देखता हूँ फोन वहां पे है ही नहीं। चार्जिंग के पास मैंने फोन रखा था, फोन है ही नहीं वहां पे। अब मम्मी मेरे को पूछ रहे हैं इस बार कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया फोन, बताओ कहाँ रख दिया। नहीं, ये फालतूगिरी चाहिए नहीं मेरे को, कहाँ रख दिया फोन। मैंने बोला यहीं, मैंने सच में चार्जिंग पे रखा था। मैंने बोला नहीं, मान ही नहीं रहे मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ चार्जिंग पे रखा है, मान ही नहीं रहे। अब मैं पूरी जगह ढूंढ रहा हूँ कि इस बार मैंने कहाँ रख दिया यार, मैंने सच में चार्जिंग पे रखा था। मैं सारी चीजें चेक कर रहा हूँ, घर पूरा रूम बिखरा दिया मैंने, इधर उधर देख रहा हूँ, हॉल में देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, फोन मिल ही नहीं रहा है। बहुत देर तक फोन ढूंढने के बाद मेरे को फोन मिला ही नहीं। तो मम्मी मेरे पास आते, मम्मी मेरे को बोलते कि ठीक है छोड़ दे, कल जब मेड आएगी तो मेड पूरा साफ करेगी और तब साफ करते करते ढूंढ लेगी, उसको मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। लेकिन नेक्स्ट दिन मेड काम पे आई नहीं, मेड ने छुट्टी रख ली। आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, लेकिन मैं उतना स्मार्ट नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया। और मम्मी को अभी भी लग रहा था कि मैंने फोन घुमा दिया है, मैं कहीं रख के भूल गया हूं। तो उनको भी एक ख्याल नहीं आया कि मेड। उसके बाद मेड ने नेक्स्ट 2-3 दिन और छुट्टी ले ली। अभी भी हमको दिमाग में नहीं आया कि वो मेड ने किया होगा, हमको लगा मेड गई है छुट्टी पे, क्योंकि मेड ने ना कॉल करके बोला कि वो गांव जा रही है। फिर एक हफ्ते बाद मेड कॉल करके बोलती है कि अब वो काम पे नहीं आएगी। और अभी भी हमको नहीं चमका कि मेड ने ले लिया होगा। हमको अभी भी लग रहा है, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, रोज मेरे को मिल नहीं रहा है। मम्मी को लग रहा है मैंने कहीं घुमा दिया है, कहीं दोस्त के घर पे भूल गया हूँ, कहीं बाहर भूल गया हूँ। मम्मी मेरे पे डाउट कर रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब 2 हफ्ते बीत गए, फोन अभी भी मिला नहीं है और मैंने भी सारे होप्स ही छोड़ दिए कि अब मैंने ही कहीं घुमा दिया होगा, मेरे को याद नहीं, पता नहीं। तो मैंने सारे होप्स छोड़ दिए, हम लोग लाइफ में बिजी हो गए। उसमें आया स्कूल का पीटीएम, और इस बार पीटीएम में मेरी और ज्यादा कंप्लेन आई क्योंकि मेरे मार्क्स बुरे आए, क्योंकि मैं फोन यूज करने में बिजी था पूरा टाइम। तो हर बार जब मम्मियां बोलती है ना कि फोन की वजह से मार्क्स कम आ रहे, ये पहली बार ट्रू था। और उसमें एक टीचर ने कंप्लेन कर दिया कि आपका बेटा स्कूल में फोन लेके आता है, यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए। हर जगह से पिसी रहा हूं मैं। फिर उसके भी एक हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त गोलू के घर पे गया, तब गोलू मेरे को बोलता है कि यार कुछ दिन पहले मैंने तेरे को फोन किया था, तो पता नहीं कोई तेलुगु बोलने वाली आंटी ने फोन उठाया। मैंने बोला है, मेरा फोन 1 महीने से मिल नहीं रहा है, कौन फोन उठाया मेरा? तो बोलता नहीं, मैंने फोन किया था, कोई आंटी ने फोन उठाया। मैंने बोला वापस फोन लगा, तो हम लोगों ने फोन लगाया, वहां से मेड की आवाज आती है, हेलो। क्या गुंडा बनेगी रे तू, चोरी कर रही है तो फोन नंबर तो बदल लो। मेरे ही फोन से, मेरे ही नंबर से फोन उठा के बोल रही है हेलो। मैं घर पे गया, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेड ने फोन चोरी कर लिया था, मेड ने, जो आप उस दिन उसको डांट रहे थे ना, बदला लेने के लिए फोन चोरी कर लिया उसने। तो मम्मी बोलते हैं अच्छा हुआ, बहुत कंप्लेन आ रही है तेरी स्कूल से। मैंने बोला ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, आपका झगड़ा, मेरा फोन क्यों चोरी हुआ उसमें? मम्मी ने बोला फोन नहीं मिलेगा, जाओ पढ़ाई करो। 2 साल तक फोन नहीं दिया फिर मेरे को।